नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को समास के छठवें भेद के बारे में बताऊंगा, जो कर्मधारय समास है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कर्मधारय समास। इससे पहले द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास के बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं आप लोगों को कर्मधारय समास के बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्मधारय, जो कर्म को धारण करता है वो होता है कर्मधारय समास। तो बताया जाता है कर्म को धारण करने वाले समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। लेकिन एक बात बता दूं कि जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि हर समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, या पहला पद या दूसरा पद। तो यहां पर भी ठीक दो पद है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखूं पहला पद और दूसरा पद, ये पद के दो है, मतलब पहला पद है दूसरा पद है। तो यहां पर क्या आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर लिखा विशेषण। तो यहां बताया जा रहा है कि पद में पहला पद या दूसरा पद, दोनों में से कोई एक विशेषण होगा और कोई एक विशेष होगा। विशेषण का मतलब, यदि मान लो ये विशेषण होगा तो इसकी विशेषता बताएगा, यदि ये विशेषण होगा तो इसकी विशेषता बताएगा। अर्थात कर्मधारय समास का मतलब ये हुआ कि दो पद होंगे और दोनों पद में से कोई एक पद किसी की विशेषता बताएगा और कोई एक पद जो है उसकी विशेषता को एक्सेप्ट करेगा। तो या तो फिर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता सकता है, या फिर दूसरा पद पहला पद की विशेषता बता सकता है। तो पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया। पद का मतलब ये हुआ कि दो पद होंगे, दोनों पद में एक पद जो है विशेषण होगा और एक दूसरा जो है विशेष्य होगा। ठीक है, तो उसको मैंने यहां पर लिखा विशेषण। ठीक है, तो विशेषण यदि आप लोगों के दिमाग में रहेगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि कौन सा विशेषण, ये भी हो सकता है विशेषण, ये भी हो सकता है विशेषण। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या आते हैं कि इस समास को कैसे तोड़ा जाए। तोड़ने के लिए क्या बताया, देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया विशेषण विशेष्य हो गया। अब जब कोई भी एक पद रहता है बड़ा सा, उसके भीतर दो पद जब रहता है, तो उन दोनों पदों को जब तोड़ा जाए, जब तोड़ा जाए उसके बीच में या तो फिर है जो, या के समान, या फिर रूपी, ये तीनों में से कोई भी एक जरूर उपयोग होगा। या तो फिर है जो, या के समान, या रूपी। तो यहां पर पहला जो दिया जा रहा है कि कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। देखो यहां पर मैंने लिखा है के समान, का मतलब यह हुआ कि बीच में यहां पर के समान आएगा। दूसरा क्या लिखा है मैंने, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। जैसा कि मैंने बताया के समान से टूटेगा, मतलब इक्वल है दोनों। लाल मणि, लाल है जो मणि, इसका मतलब मणि की विशेषता कौन बता रहा है, लाल बता रहा है। और इसके बीच में क्या ऐड किया गया है जो। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान किसकी विशेषता बता रहा है, पुरुष की विशेषता बता रहा है। चरण कमल, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण। तो कमल जो है कैसा है, चरण के समान है, तो कमल जो है चरण की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये विशेषण और ये विशेष्य। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, तो यहां पर रूपी मैंने बताया था, यहां पर देखिए के समान हो गया, है जो हो गया, और देव, देव की विशेषता कौन बता रहा है, गुरु, और विशेष्य कौन है, देव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विशेषण, ये विशेष्य, 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 ये विशेषण, ये विशेष्य। इसका मतलब एक विशेषण रहेगा और दूसरा जो है विशेष्य रहेगा। ठीक है, जब भी इसे हम लोग तोड़ेंगे तो है जो और के समान है जो, के समान और रूपी आदि शब्दों से ही तोड़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा शब्द नहीं कर सकते हैं जिससे हम लोग तोड़े। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हो कि कर्मधारय समास का मतलब जो कर्म को धारण करता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास मतलब विशेषण, एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। मतलब पहला पद विशेषण होगा तो दूसरा विशेष्य होगा, और दूसरा विशेषण होगा तो पहला विशेष्य होगा। तो इसी तरह से होने के बाद जब इसे तोड़ा जाए, कोई भी एक शब्द को तोड़ा जाए, तो है जो
के समान और रूपी, इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर जैसा कि कमल के समान नयन, चंद्र के समान मुख, लाल है जो मणि, महान है जो पुरुष, कमल के समान चरण, गुरु रूपी देव, ऐसे आप लोग आसानी से कर पाइएगा। तो इसमें तोड़ने का नियम क्या है? केवल 3 है जो, के समान, रूपी। आशा करता हूं कि कर्मधारय समास के बारे में छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी विशेषता आप लोग समझ पाए होंगे। धन्यवाद।